हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज का क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है स्वास्थ्यविद और आज का हमारा कॉमन टॉपिक रहने वाला है जनपद उद्वंश। कॉमन टॉपिक है बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का। और बीएससी नर्सिंग वाली बुक में पेज नंबर 127। कल हमने इसके बारे में स्टार्टिंग की थी, कुछ थोड़ा सा इंट्रो किया था। जनपदोद्वंश यानी कि इसका मतलब क्या है। जनपद हमने बात की थी कि एक विशेष क्षेत्र यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया, और ध्वंस यानी कि वहाँ का विनाश। ध्वंस का मतलब विनाश। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में फैलने वाली कोई बीमारी या कोई ऐसी महामारी जिसे हम क्या बोल लेंगे, उस क्षेत्र को विनाश करने वाली होगी, तो उसे हम क्या बोल लेंगे, जनपद ध्वंस। तो इसे हम इंग्लिश में हमने बोला था एपिडेमिक। एपिडेमिक। अगर हमने इसे एपिडेमिक बोल रहे हैं तो जो हमने बात की थी कोरोना वाली, उसको हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक, जो पूरे सभी एरिया में फैलने वाली ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो पेंडेमिक है। अगर किसी खास क्षेत्र में ज्योग्राफिकल एरिया में है तो एपिडेमिक। ठीक है। तो फिर हमने जब बात की थी, ये जल, वायु, देश और काल, जनपद ध्वंस के मेन जो 4 कारक हैं जो दूषित होने पर एपिडेमिक फैलती है, उसमें क्या है, जल, वायु, देश और काल। फिर इनमें भी हमने, जैसे वायु है, जो वायु है, और उससे ज्यादा बलवान जल है। मतलब ऐसे महामारी करने में जो कारक है, सबसे पहले वायु, वायु से बलवान है जल, और जल से बलवान है देश, और देश से बलवान है काल। इस सीरीज में उत्तरोत्तर बलवान है। सबसे पहले वायु, फिर जल, और जल से बलवान देश, और देश से बलवान काल। तो जब इन चारों के, ये चारों दूषित होते हैं, ये चारों भाग जो हैं दूषित होते हैं, तो ये क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, जनपद का विनाश कर डालते हैं। तो फिर हम बात करते हैं सबसे पहले विकृत वायु के लक्षण। इसको हम इसी सीरीज में याद कर लेंगे, जो इसके जनपद ध्वंस के कारक है, वायु, जल, देश और काल। ठीक है, क्योंकि इसी सीरीज में ये एक दूसरे से बलवान होते हैं। वैसे नॉर्मली हम जल, वायु, देश, काल बोल देते हैं, लेकिन जब हम एपिडेमिक की बात करेंगे तो इसको इस सीरीज में याद कर लेंगे, वायु, जल, देश, काल। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकृत वायु के लक्षण। विकृत वायु क्या कह रहे हैं, विकृत वायु जो होती है वो अस्वास्थ्यकर होती है। जब हमने वायु प्रदूषण पढ़ा है तो उसमें हमने इसके बारे में बात की थी, ये अस्वास्थ्यकर होता है, यानी कि रोगों को उत्पन्न करने वाली वायु होती है। जो विकृत वायु होगी तो उससे क्या है, रोग उत्पन्न होंगे। फिर क्या है, यह ऋतु के स्वभाव से विषम, जैसे जिस ऋतु में जैसी वायु होनी चाहिए वैसी वायु ना होकर उसके अपोजिट, उसके विपरीत होगी। जैसे गर्मियों में हम चाहते हैं कि गर्मियों में जैसे गर्म हवाओं की बजाय अचानक से बिल्कुल जैसे सर्दियों वाली हवा चलने लगी हो, सर्दियों में गर्मियों वाली हवाएं चलने लगी, मतलब विपरीत गुण वाली हवाएं चलने लग जाएगी, ऋतु से विपरीत। तो और क्या है, विपरीत वायु के लक्षण क्या है, रुक रुक के चलने वाली हवा, कभी चलेगी और कभी हवा नहीं चलेगी। फिर क्या है, या फिर अधिक वेग से बहने वाली, यानी कि नॉर्मल जो स्पीड होती है वायु की, उससे भी बहुत ज़्यादा स्पीड में, बहुत अधिक वेग में
बहने वाली हवाएं। अत्यंत कर्कश, अत्यंत शीत, यानी कि ऐसे रूखी रूखी और बहुत ज्यादा ठंडी या फिर बहुत ज्यादा गर्म, नॉर्मल लेवल में नहीं रहेगी। और क्या है, अधिक रुक्ष, बहुत रूखी या फिर अधिक नमी युक्त। अति भयंकर शब्द वाली, मतलब अजीब अजीब सी आवाजें करने वाली वायु, जैसे भयंकर सी आवाजें, शब्द यानी कि आवाज, मतलब अलग सी आवाजें करने वाली हवाएं चलेगी। भिन्न भिन्न दिशा से आकर परस्पर टकराने वाली, जब हमने बात की थी उत्तर दिशा से आने वाली हवा, दक्षिण से आने वाली हवा, पूरब से आने वाली हवा, पश्चिम से आने वाली हवा, वो क्या है, जब अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार से दिशा से हवाएं चलती हैं। लेकिन जो विकृत वायु होगी वो क्या होगी, कभी तो अचानक से उत्तर काल से आने लगी, उत्तर दिशा से, कभी दक्षिण से, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, मतलब एक दिशा से नहीं आएगी जो विकृत वायु होगी। तो फिर क्या है, अप्रिय गंध वाली, उसमें स्मेल भी आ सकती है। बाष्प, सिक्ता, धूल, धुआं। सिक्ता, धूल, धुआं हो गया, मतलब वायु के अंदर क्या होगा, धूल, धुआं और जैसे तिनके वगैरह, गंदगी वगैरह उसके अंदर होगी। फिर नेक्स्ट क्या है, विकृत जल के लक्षण। विकृत जल यानी कि विकृत का अर्थ क्या है कि दूषित है, ये जैसा नॉर्मली होना चाहिए वैसा नहीं है। विकृत जल के क्या है, उसका उसकी गंध अप्रिय गंध वाला, अप्रिय वर्ण वाला, मतलब हमने जब जल की बात की थी तो उसमें हमने क्या बोला था, गंध रहित होता है। शुद्ध जल के लक्षण बताए थे, गंध रहित होता है और क्या है, वर्ण रहित होता है, उसका कोई वर्ण नहीं होता, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन जो विकृत जल है उसमें क्या है, विकृत गंध, यानी कि अजीब सी स्मेल आएगी, और क्या है, विकृत उसका वर्ण होगा, यानी कि हरा, नीला, पता नहीं कैसे कैसे कलर का होगा जल। फिर अविकृत रस वाला, जब पिएंगे तो विकृत जल का टेस्ट क्या होगा, अजीब होगा, जो हमें अप्रिय होगा, पीने में अच्छा नहीं लगेगा, और स्पर्श करने पर भी अजीब सा होगा, क्लीनता युक्त होगा, मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा जैसे कीचड़ वगैरह होता है उस तरह से होगा। फिर क्या कर रहे हैं, जलचर पक्षी इसे छोड़ देते हैं। जलचर पक्षी कौन से होते हैं, हमने एक बार पहले बात की है, जलचर पक्षी, खुशी, जलचर पक्षी कौन से होते हैं, मेंढक, मेंढक तो चलो अंदर भी रहते हैं, बाहर भी आ जाते हैं, जो मतलब जैसे, हाँ बतख होगी, जैसे जल के ऊपर जो चलती हैं, जल के ऊपर जो रहते हैं। मेंढक तो जैसे या तो पानी के अंदर रहेगा या फिर जमीन पे रहते हैं। तो फिर मतलब ऐसे जो पक्षी होते हैं वो इसको विकृत जल को छोड़ देंगे, और क्या होगा, या फिर वो जलाशय सूख जाएगा अगर। और फिर क्या है, किसको विकृत जल मानेंगे अपन, यदि उसमें रहने वाले प्राणी जो है, यानी कि मछलियां, मेंढक, कछुआ, जो भी उसमें रहते हैं वो मर जाए, इसका मतलब क्या है, वो विकृत जल है और वो पीने में भी स्वादिष्ट नहीं होगा। फिर क्या है, विकृत देश के लक्षण, जो यानी कि देश नॉर्मल ना हो, यानी कि देश से हम क्या लेते हैं, देश का अर्थ क्या लेते हैं हम, देश यहाँ पे कंट्री की नहीं होती, वैसे हिंदी में हम देश को कंट्री से लेते हैं ना। तो ये क्या है, विकृत देश क्या है, जमीन, भूमि, भूमि को हम देश कहते हैं। फिर क्या है, जिस देश के प्राकृतिक वन, वन यानी कि कलर, वहाँ की मिट्टी का कलर अजीब सा हो, वहाँ पे स्मेल आती हो, और क्या है, वहाँ पे दीवारें या जो भी है कुछ भी, मतलब सब क्या है, विकार युक्त हो गए हों, और क्या है, अधिक मात्रा में जहाँ कलीनता, जैसे कीचड़ युक्त होता है, ठीक है, गाढ़ापन सा हो, और क्या है, सर्प, हिंसक प्राणी, मच्छर, टिड्डी, मक्खी, चूहे, गिद्ध, सियार आदि से घिरा हुआ होता है, यानी कि जो जंगली पशु पक्षी वहां पे ज्यादा हो, ऐसी भूमि पे, ऐसी भूमि क्या मानी जाएगी, विकृत। जहां तन घास फूस अधिक हो गई हो, जैसे जहाँ पे जब प्राणी नहीं रहते वो अपने आप ही विकृत भूमि हो जाती है, वहां पे क्या होता है, झाड़ियां
और जो छोटे छोटे जंगली जो पेड़ पौधे होते हैं वो उग जाते हैं, वहाँ पे जानवर रहने लग जाते हैं, वो विकृत भूमि विकृत देश हो जाते हैं जहाँ फसलें अपने आप नष्ट हो रही हो। अब जैसे जब खेतों में भी कुछ जंगली झाड़ियाँ वगैरह होती है तो वो क्या करती है, जो हमारी फसल उगने वाली होती है उसको खराब करती रहती है। इसलिए टाइम टू टाइम खेतों में भी हम क्या करते हैं, जो जंगली झाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर या तो स्प्रे करते हैं या फिर उनको काटते हैं ताकि हमारी जो फसल है वो खराब ना हो। तो जब ये जंगली झाड़ियाँ और पौधे होंगे तो फसलें अपने आप नष्ट हो जाएंगी, विकृत भूमि में अच्छी फसल नहीं पैदा होगी। फिर क्या है, जहाँ पे हवा के साथ धुआं उड़ रहा हो, हवा के साथ धुएं वाली हवाएं होंगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। चिड़िया निरंतर चहचहाती हो, कुत्ते निरंतर भौंकते हो, यानी पशु पक्षी हमेशा भौंकते रहेंगे या बोलते रहेंगे। और जहाँ पे जो गिद्ध हिरन वगैरह वो इधर उधर भागते रहेंगे, एक जगह टिक के नहीं रहते। और क्या है, जहाँ के व्यक्तियों में धर्म काय सत्य भाषण, यानी कि ना तो वहाँ के लोग धर्म पे चलने वाले होंगे, ना वो सच बोलेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे। और क्या है, लज्जाशील सदाचार, उनमें मतलब जो अच्छे गुण होते हैं, शर्म शंका और सदाचार यानी कि अच्छे कामों से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, वो हमेशा बुरे कामों में लिप्त रहते हैं। जहाँ के जलाशय बड़ी बड़ी लहरों से युक्त हो, जलाशय हैं लेकिन लहरें बहुत बड़ी बड़ी मारने वाली होती हैं, जहाँ निरंतर उल्कापात बिजली, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे एनी टाइम कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी उल्कापात हो रहे हैं, कभी क्या हो गया कभी क्या हो गया, इस तरह से दिक्कतें होती रहती है, रोने चिल्लाने की जहाँ पे आवाज जाती हो। और क्या है, बादलों से चंद्रमा से तारे दिखाई दे बार बार, डरे हुए दौड़ते हुए भागते हुए भय से रोते हुए, अंधकार में घिरे हुए की बातें दिखाई देने वाले, रोने वाले, चिल्लाने जैसे शब्द, मतलब जो डरावनी सी जगह होती है वो क्या है, विकृत देश है। फिर लास्ट क्या है, विकृत काल। विकृत काल में क्या है, काल किसे कहते हैं हम, कुछ समय को हम काल कहते हैं। इसको इससे हम ऋतुओं को भी ले सकते हैं, ऋतुएं भी काल में ही होगी ना। तो पूछा ऋतुएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी, 2 3 हो गए। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, इसको सीरीज में याद रख लो, जैसे इस तरह याद रख लो, शिव ग्रीव सह, शिव ग्रीव सह, इस तरह से याद रख लो, ठीक है। फिर क्या है, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद, इसको शह ये वाला कर लो, इसको शह शलगम वाला, शरद हेमंत। फिर आप बोलोगे नहीं, शिव ग्रीव शह, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ठीक है। तो अब क्या है, जिस ऋतु में जो लक्षण होने चाहिए उसके विपरीत लक्षणों, यानी कि विकृत काल हम किसे मानेंगे, जैसे सर्दियों में सर्दी वाले लक्षण नहीं है, गर्मियों में गर्मी वाले लक्षण नहीं है। अब जैसे अब जैसे मौसम चलते हैं अपने, तो इसी तरह से ही होते हैं। सर्दी जब आनी चाहिए तब आती नहीं है, फिर लेट आती है, फिर लेट तक रहती है। जब गर्मी का टाइम होता है तब सर्दी पड़ने लग जाती है, जब सर्दी का टाइम होता है तब गर्मी पड़ने लग जाती है। तो इसको हम विकृत काल ही बोलेंगे। अब जैसे अपने पहले प्रॉपर जब जो महीना शुरू होता था, मतलब जो लोग बोलते थे अब गर्मी स्टार्ट होगी, तो गर्मी स्टार्ट हो जाती थी। फिर जब लोग कहते थे बस अब से सर्दी शुरू होगी, क्योंकि प्रॉपर वो कंटिन्यू उस टाइम पे चलती थी, ठीक है। मौसम जो था वो प्रॉपर अपने टाइम पे रहता था। अब क्या होने लग गया, अब शुरू हो गया काम ये कि जिसको ऋतु विपर्य बोलते हैं, एक वर्ड आता है आयुर्वेद में, ऋतु विपर्य। ऋतु विपर्य, इसका मतलब क्या है कि जो ऋतु होनी चाहिए, जो ऋतु चल रही है, लक्षण क्या है, उसके विपरीत है, ऋतु के विपरीत लक्षण है। यानी कि सर्दियों में सर्दी नहीं है, गर्मी जैसा हुआ पड़ा है, और गर्मियों में क्या है, सर्दी वाले लक्षण है, ऋतु विपर्य बोलते हैं इसको। तो
जब जो लक्षण जिस ऋतु में होने चाहिए उसके विपरीत हो तो उसे हम विपरीत काल बोलते हैं। या तो जैसे मान लो हीन हीन लक्षण हो, विपरीत लक्षण हो, या अधिक लक्षण हो, या हीन हो, कम हो, तो ऐसे काल को क्या बोलेंगे हम? विकृत काल। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिए चारों जो जनपद वंश के कारक हैं, वायु, जल, देश और काल। ये तो कर लिए हमने इनके विकृत होने के लक्षण कि कैसे कैसे होंगे। फिर इनके चारों के हम करेंगे कारण। ठीक, इनकी विकृति के कारण क्या होते हैं? इनकी विकृति का मूल कारण क्या है? अधर्म। जब सतयुग, कितने युग हुए हैं अपने शास्त्रों के हिसाब से? 4 है, नाम याद है? द्वापर और पहला सतयुग था ना, सतयुग, और उसके बाद द्वापर या त्रेता, इस तरह से था। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, फिर कलयुग, और अब कौन सा चल रहा है? महाकलयुग बोलते हैं ना, कलयुग ही है वैसे, और इस टाइम को बोल देते हैं महाकलयुग। तो जब सतयुग था ना उस टाइम कहते सब लोग, जैसे सत्वसार लोग बताए थे ना मैंने आपको, सत्वसार, सत्वसार कौन से होते हैं? सतयुग में नहीं आते, सत्वसार बोलते हैं जो मान लो जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, मतलब पूजा पाठ करते रहते हैं, हवन करते हैं, हर बंदे की हेल्प करते हैं, मतलब जिनमें सारे अच्छे गुण होते हैं। जो हमने कल परसों जब प्रकृति पढ़ी थी तो उसमें हमने बताए थे जो सत्व प्रकृति वाले बंदे होते हैं उनके गुण बताए थे। ठीक है, तो मतलब अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते और सबका भला करने की, सबकी हेल्प करने की इच्छा हमेशा रखते हैं, और मतलब बलवान होते हैं, दयावान होते हैं, उनमें सारे अच्छे गुण होते हैं। तो जब सतयुग था ना तो उस टाइम में ज्यादातर क्या ऐसे ही लोग थे, उन वो मतलब झूठ नहीं बोलते थे, चोरी नहीं करते थे, हिंसा नहीं करते थे, और मतलब किसी के जो इच्छा, द्वेष, इन चीजों से दूर रहते थे, मतलब अच्छे अच्छे गुण उनमें होते थे। फिर क्या हुआ, सतयुग के बाद में लोगों के अंदर एक चीज पैदा हुई, लालच आया सबसे पहले, कि हम जैसे अभी लोग करते हैं ना, एक जनरेशन है जैसे दादाजी हैं, वो सोचते हैं मैं इतना पैसा कमा के रख लूं, जोड़ के स्टोरेज कर लूं कि मेरे पोते पड़ पोते भी आराम से उस चीज का फायदा उठाएं। तो ये स्टोरेज वाली जो चीज है, सतयुग था जो उसके एंड में शुरू हो गई थी, यानी कि लालच उसमें शुरू हो गया था। तो वहां से क्या हुआ, वो लालच जब आया तो वहां से अधर्म, यानी कि अधर्म वहीं से शुरू हो गया। अधर्म के बाद में क्या हुआ, फिर द्वापर युग आया, उसमें थोड़े से मतलब डिस्क्वालिटी शुरू होगी लोगों में। फिर त्रेता आया तो उसमें और भी ज्यादा थोड़ा सा पाप बढ़ गया। फिर कलयुग में बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं जो इन विकृति का मूल कारण क्या है? अधर्म, यानी कि धर्म के रास्ते को जब लोगों ने छोड़ दिया, अधर्म पे वो आ गए। ठीक है, उस अधर्म का मूल है पूर्व जन्म में किए गए असत कर्म। जैसे इसका भी मूल कारण क्या बताया है अधर्म का? जो पूर्व कर्म में लोगों ने अपने पुराने जन्म में गलत काम किए थे, वो उसका मूल है। अधर्म एवं पूर्व जन्म कृत असत कर्म। असत कर्म किसे कहते हैं? जो गलत काम किए हैं। इन दोनों का मूल कारण प्रज्ञापराध है। तो प्रज्ञापराध क्या होता है पूजा? धी, धृति और समृद्धि का विभ्रंश, है ना। 3 कारण रोग उत्पत्ति के मैंने बताए थे आपको। खुशी, कौन कौन से थे? जिसमें से एक तो यही हो गया, प्रज्ञापराध हो गया। 2 और कौन से थे? 3 मुख्य कारक रोग उत्पन्न करने के। एक तो प्रज्ञापराध हो गया, एक था
है साथ में इंद्रिय अर्थ, यानी कि अपनी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, अपने विषयों से प्रॉपर काम नहीं कर रही, या तो कम कर रही है या मिथ्या योग कर रही है। एक तो समयोग, एक मिथ्या योग या अति योग। ठीक है, तो ऐसा इंद्रिय और परिणाम। एक तीसरा क्या था, परिणाम। परिणाम हम किसे कहते हैं, काल को। काल यानी कि समय, जो समय के विरुद्ध हो, मतलब दिन का काम रात को, रात का काम दिन को, इस तरह से। तो ये तीन थे मुख्य कारक। तो किस किस का, अधर्म, अधर्म और पूर्व जन्म, जो पूर्व जन्म कृत्य है, असत कृत्य है जो, यानी कि जो पूर्व जन्म में हमने गलत काम किए हैं उसका, और किसका, अधर्म का मूल कारण क्या होता है, पुनर्जन्म की। तो फिर क्या है उसका कारण, प्रज्ञापराध क्या होता है हिमांशु, प्रज्ञापराध क्या होता है, व्यक्ति कोई शब्द लेते हैं उसको मानते नहीं है, जो शब्द लेते हैं, नहीं शब्द, कोई शब्द होती है शब्द, हाँ, उसका हम खंडन करते हैं। अच्छा, समरण शक्ति ये सारी ये ठीक बता रहे हैं, कौन ये अंकित बता रहे, क्या बता रहे हैं, ये बताया चले, हाँ तीन बताए। इसको गेट को बंद करो यार पहले। पेज नंबर 127 है, 127। अंकित बता क्या बता रहा था, स्मरण शक्ति एक तो हो गया, दो और चीजें हैं, दो हो गए, तीसरा है बुद्धि, दीद रीति और समृद्धि, इनका विभ्रंश है ना। जब आदमी का विनाश होता है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, तो इसमें क्या है, सिर्फ बुद्धि नहीं है, पूरा यही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अब क्या है, सिर्फ बुद्धि का ही विभ्रंश नहीं होता, उसमें तो सिर्फ बुद्धि का विभ्रंश होता है, लेकिन इसमें दीद रीति और समृद्धि, यानी कि बुद्धि भी, धैर्य भी। किसी चीज में कई बार बंदा को क्या होता है, किसी चीज को प्राप्ति करने के लिए उसको बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है, जल्दी के चक्कर में वो क्या है, कुछ ना कुछ शॉर्टकट रास्ता मारता है, शॉर्टकट मारता तो काम उसका खराब हो जाता है। जैसे ऐसे कमाने का लालच होता है ना, ऐसा कमाने के लिए एक तो कंटिन्यू मेहनत करनी पड़े 1 साल। एक उसने क्या किया, रास्ते में कोई ट्रेन में आ रहा है बंदा, उसको बाबा मिल गया कोई, तो वो सट्टे के चक्कर में पड़ गया, है ना। जितने उसके पास उसने 6 महीने से पैसे जोड़ के रखे हैं, वो बाबा ने बोल दिया भी इसी तरह ये नंबर लगा दे तू। हाँ मतलब है शॉर्टकट के चक्कर, हाँ वो 2 नंबर हो गया, 2 नंबर ही होते हैं शॉर्टकट ज्यादातर तो, है जाएगा क्यों नहीं। अगर मान लो आपने, आप मान लो आप रोजाना 100 रुपए जोड़ रहे हो, रोजाना 100 रुपए बचा रहे हो, महीने के कितने हो गए, 3000 हो गए। ठीक, आपने 6 महीने से जोड़ के रखे हुए हैं, कितने थे आपके पास, 18,000 थे। अब आपको कोई बंदा बोल दे कि इस तरह से ये लॉटरी ले लो या ये नंबर लगा दो, ठीक है, 18,000 के आपके 1.5 लाख हो जाएंगे, या 2 लाख या 10 लाख जो भी हो जाएंगे, तो लालच आ गया आपको, आप शॉर्टकट के चक्कर में आप सोचोगे मैं इस तरह से 100 रुपए बचा के पता नहीं कितने सालों में पहुंचूंगा। हाँ, और फिर क्या है, आप क्या करोगे, उस चक्कर में पड़ के अपने जो 18,000 भी थे आपके पास उसको भी खो दिया। तो ये इस तरह से है। फिर हम बात कर रहे हैं अब, जो पहले हमने बात की थी, जो जनपद वंश है उसके मेन कारक कौन से हैं, वायु, जल, देश और काल, इनका विकृत हो जाना। ठीक है, तो इनके कारण क्या है, महामारी फैल जाती है। उनके हमने लक्षण की बात कर ली, ठीक है। फिर अब हम बात कर रहे हैं इनके
कारण की, मतलब ये विकृत होते क्यों हैं। सबसे पहले जब मैंने बताया है कि अधर्म इसका मुख्य कारण है, अधर्म और पूर्व जन्म कृत, यानी कि पूर्व जन्म में जो हमने गलत काम किए हैं उसको भोगना पड़ेगा अगले जन्म में। ठीक है, ये शास्त्रों का मानना है। मॉडर्न साइंस पुनर्जन्म को नहीं मानती। मॉडर्न साइंस तो कहती है जो है अभी है, सर एक प्रकार से देखा जाए तो सेम टू सेम। मतलब कैसे मतलब? बच्चा होता है, बच्चा बड़ा होता है, हाँ मर जाएगा, मर गया बस। वापस जन्म कैसे लेगा वो? हाँ तो वही तो कोई मतलब प्रूव, शुक्राणु और उनसे बनता है। हाँ साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, इसीलिए तो मॉडर्न साइंस मानती नहीं है। मॉडर्न साइंस किस चीज को मानती है? जो साइंटिफिकली प्रूव हो, है ना। या तो जो बंदा मर गया उसका कोई लेटर आया हो या कुछ मतलब बताया हो किसी, है हाँ। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, इस गांव में कोई बंदा मर गया और 2-3 महीने 6 महीने बाद दूसरे जन्म में कोई मतलब दूसरे गांव में कोई बच्चा हुआ है, तो वो बताता भी है कि ऐसे ऐसे करके। नहीं सर एक बात बताओ, आज कोई मर गया, हम्म, एक साल बाद थोड़ा ना जन्म लेगा। हम्म। तो वो मतलब बताते भी हैं कई बंदे कि मेरे वो माँ बाप हैं उस गांव में है, और पता नहीं वो कैसे मतलब ठीक भी बता देते हैं। लास्ट में से एक स्टोरी आती है कि ये सब कुछ तो सुनाया हुआ था पहले से। हाँ हो सकता है, ऐसे भी होता है। कई बंदे प्रॉपर्टी के चक्कर में ऐसा कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी कोई, जैसे मान लो 100 किले जमीन है किसी के पास, ठीक है, उसका एक ही बेटा था, वो भी किसी हादसे में मर गया। फिर क्या है, कई बंदे क्या कहते हैं, जैसे माँ बाप है उनके बेटा हुआ है छोटा सा ही है 5 साल का या 7 साल का, उसको है हाँ उसको सिखा देते हैं। नहीं उसके तो उसको तो बेटा हुआ है उसके माँ बाप को, तो वो शायद आईवीएफ से हुआ है। हाँ क्योंकि उनकी एज ज़्यादा होगी ना, तो फिर वो आईवीएफ से ही होना है। तो ऐसे करके मतलब कई बंदे क्या करते हैं भी, उस लालच में भी हम अपनी उसकी प्रॉपर्टी ले ले, हो सकता है ऐसा भी। ठीक है, तो वैसे साइंटिफिकली प्रूव नहीं है पुनर्जन्म वाला कोई भी चक्कर। तो अब हम करते हैं आयुर्वेद की बात। आयुर्वेद में क्या बता रहे हैं, जो अधर्म और पूर्व जन्म कृत का मूल कारण क्या है, जो विकृति होती है इसकी, वायु देश जल और काल की, तो वो क्या है, अधर्म है और पूर्व जन्म कृत, यानी कि जो हमने गलत काम पहले किए हैं उसके कारण महामारी फैलती है। फिर क्या है, देश नगर निगम तथा जनपद के प्रधान पुरुष। देश नगर निगम जनपद के प्रधान पुरुष कौन होते हैं? गुरु, ब्राह्मण, शासक, अन्य अधिकारी। ठीक है, जब धर्म मार्ग का त्याग करके अधर्म में, यानी कि जो मेन बंदे कौन होते हैं समाज के? गुरु यानी कि टीचर, और कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण को भी ऊपर लेवल में मानते हैं, मतलब पूज्य मानते हैं, है ना। और क्या है? शासक, यानी कि जो अब आज के टाइम में नेता लोग मान लो, जो मतलब देश को चलाते हैं, है ना, राजा महाराजा हो गए पुराने टाइम में राजाओं को। और क्या है? अधिकारी, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जैसे अब अपने एसपी डीसी वगैरह होते हैं, जो मतलब चलाते तो यही है देश को, वो तो सिर्फ मतलब साइन नहीं करते हैं नेता लोग, तो देश को चलाने वाले कौन है? आईएएस आईपीएस, है ना। तो अगर यही चारों कम्युनिटी, जैसे गुरु, ब्राह्मण, राजा और अधिकारी, जब ये अधर्म में पड़ जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, फिर ये महामारी आना शुरू होती है। जब धर्म मार्ग का त्याग करके, मतलब अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा ना मान के उल्टे कामों में ये पड़ जाते हैं लालच में आके, तो फिर क्या होगा, प्रजा के साथ अधर्म वाला व्यवहार करने लग जाएंगे। तब उसके आश्रय में रहने वाले तथा अन्य निवासी व्यापारी उस अधर्म को चारों ओर बढ़ा देते हैं। अगर ये मेन बंदी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे तो फिर नीचे वाले तो अपने आप भ्रष्टाचार भी करेंगे, उस अधर्म को और ज्यादा फैला देंगे। तो धर्म को, तो तब वह अधर्म धर्म को ढक देता है। फिर क्या हो गया, जो अधर्म है वो क्या होता है, धर्म को ढक लेता है, यानी कि धर्म अपने आप गायब होने लग जाता है वहां से। फिर अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तमराज कलवीस की तरह अंधेरा कायम हो जाएगा।
हाँ, तो फिर क्या होगा, वो अधर्मियों के ऊपर से देवता भी अपनी दृष्टि हटा लेते हैं। पहले देवता मतलब अच्छा उन पे आशीर्वाद रखते हैं, जब दिखता है कि पाप बढ़ता जा रहा है तो कहते देवता भी अपनी दृष्टि उनसे हटा लेते हैं। तब उस स्थान पर ऋतुएं विकृत हो जाती हैं। तो उस स्थान पे क्या है, ऋतुएं मतलब जो सर्दी गर्मी ठंड बारिश जो भी मौसम है वो अपने समय पर नहीं रहती। यानी कि जब बारिश आनी होती है तब सूखा रहता है, जब ठंड होनी होती है तब गर्मी चल रही है, जब गर्मी चलनी होती है जैसे अब चलता है अपने यहाँ पे, तो वैसा ऋतुएं क्या होती है, विपरीत हो जाती हैं। एक मैंने ये वर्ड बताया अभी आपके आने से पहले, ऋतु विपर्य। इसका मतलब क्या होता है, हाँ, जब ऋतुओं के विपरीत जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो वो क्या है, ऋतु विपर्य है। फिर क्या है, तब उस स्थान पर ऋतुएं विकृत हो जाती है। इंद्र समय पर जल नहीं बरसाते, इंद्र समय पर जल नहीं बरसाते, यानी कि बारिशें टाइम पे नहीं होंगी। जब जरूरत होती है किसान वेट करते रहते हैं कि अब हमने फसल खड़ी कर दी है, अब बारिश की जरूरत है, तो उस टाइम बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता है, फिर सूखा पड़ता है तो आपकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। फिर क्या है, ठीक ढंग से वायु नहीं चलती, हवाएं भी ठीक ढंग से नहीं चलेगी। जो दिशा हमने बताई थी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से, तो जब उत्तर से चलनी है तो कभी दक्षिण से चल रही है, कभी पूर्व से चल रही है, कभी पश्चिम से चल रही है। तो हिमांशु, जो हमने जब वायु की दिशा की बात की थी, कौन सी दिशा वाली वायु हमने सबसे अच्छी मानी थी, उत्तर। और सबसे ज्यादा रोग करने वाली है पूर्व वाली, ठीक है। तो फिर क्या है और क्या होता है उस टाइम पे जब अधर्म फैलता है औषधियां क्या होती है, अपने स्वभाव को छोड़कर विकार युक्त हो जाती है। यानी कि है क्या होती है, पूर्व पूर्वी होती है तो होती है वैसे। हाँ नहीं, अब ये हम इसकी बात कर रहे हैं ना, जब अधर्म फैलता है हाँ, तो उस टाइम में क्या होगा, जब आप पेशेंट को दवाइयां दोगे तो वो दवाइयां अपना काम ही नहीं करेंगे, लोगों के रोग ठीक ही नहीं होंगे, ठीक है। और क्या होगा, स्पर्श योग्य तथा खाने योग्य वस्तुओं के दोष से जनपदों का विनाश हो जाता है। जो खाने वाली चीजें होती है और होती है वो भी क्या है, दोष युक्त हो जाती हैं, यानी कि वो जैसे उनके गुण होने चाहिए वैसे गुण नहीं रहते। आजकल लोग खाते हैं ना, कहते हैं पहले जैसे बादाम नहीं रहे, पहले जैसे मतलब खाने पीने की चीजें पहले जैसी नहीं रही, तो वो भी इसी कारण से पाप फैलता जा रहा है। मौसम भी अपनी जो है ऋतु है वो भी ऋतु विपरीत हो रही है, अपने जो लक्षण होने चाहिए वो लक्षण नहीं हो रहे अब। अच्छा, फिर क्या है, शस्त्र द्वारा होने वाले जनपद ध्वंस का भी मूल कारण अधर्म है, जिसका लोभ मोह और अभिमान अधिक बढ़ जाता है, और क्रोध भी बढ़ जाएगा और मोह भी बढ़ जाएगा, और एक क्या है, अभिमान, यानी कि लोगों में घमंड आने लग जाएगा। हाँ, ये दुर्बलों का अपमान कर अपने भाई बंधुओं तथा दूसरों को विनाश के लिए शस्त्र द्वारा परस्पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं, जो अपने से जो कमजोर लोग हैं उनका अपमान करेंगे, उनकी बेइज्जती करते हैं, और क्या करते हैं, अपने जो भाई बंधु है या दूसरे हैं उनके विनाश के लिए छोटी सी बात हुई घरों से शस्त्र निकाल लेते हैं, छोटी छोटी बात पे शस्त्र निकाल के खड़े हो जाते हैं। और क्या करें, अधर्म या अपवित्रता आदि उपचार से राक्षसगण व भूतगण बल प्राप्त करके प्राणियों को मार देते हैं। जब अधर्म फैलता है और अपवित्रता फैलती है तो क्या होता है, जो राक्षस होते हैं जो भूत होते हैं वो शक्तिशाली होकर प्राणियों को मारते हैं। फिर क्या है, अभिशाप से उत्पन्न जनपद ध्वंस कारण भी अधर्म है। एक जो होता है अभिशाप, कुछ लोगों को श्राप मिलता है, पुराने ऋषि मुनि जैसे श्राप देते थे, या किसी पूरे एरिया को श्राप मिला हुआ है तो उसके कारण भी क्या है, जनपद ध्वंस होता है, यानी कि उस एरिया में महामारी फैलती है। जिनका धर्म लुप्त हो गया हो और जो धर्म करने योग्य नहीं रह गए हो, जो गुरु वृद्ध सिद्ध ऋषि तथा पूज्यों का अपमान कर अहितकर कार्यों को करते हैं,
वे शीघ्र ही गुरु आदि के श्राप से मतलब भस्म हो जाते हैं। इस तरह के जो गलत काम करते हैं वो क्या करते हैं, श्राप से विनाश हो जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली लक्षण की, फिर कारण की। तो अगला पॉइंट हमारा है मतलब जनपद ध्वंस फैल गया, उसके बाद हम चिकित्सा कैसे करेंगे। वायु आदि चारों के दुष्ट होने पर, वायु आदि चारों यानी कौन से हो गए वायु आदि, एक तो वायु हो गया, जल देश और काल। इसको अपन इस सीरीज में याद रखेंगे, वायु जल देश काल, क्योंकि इसको उत्तरोत्तर बलवान बताए हैं इस सीरीज में। वायु से जल, जल से देश, देश से काल। ठीक है, तो क्या है, वायु आदि चारों के दुष्ट होने पर जब विकृत काल का अंत हो जाता है, यानी कि विकृत हुई, शुरू हो गया, जैसे महामारी शुरू हुई, ठीक है, एक समय तक रहेगी, फिर उसका क्या है विकृत काल का अंत भी होगा। मतलब कोई भी एक चीज हमेशा नहीं रहती। हाँ, कुछ भी चीज है क्या है, हर चीज का नाश जरूर होता है, अवश्य है। तो जैसे कहते हैं ना, समय अच्छा हो या बुरा हो आखिर निकल ही जाता है। तो इसलिए ना तो अच्छे समय में बहुत ज्यादा खुश रहो और ना बुरे समय में ज्यादा दुखी होना चाहिए, क्योंकि टाइम वो आपका निकल ही जाएगा। ठीक है, सत्ता हमेशा किसी की विराजमान नहीं रहती, सत्ता बदलती जरूर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब विकृत काल का अंत हो जाता है तब जिसकी उचित औषधियों से चिकित्सा की जाती है तो वे मनुष्य स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। इनमें संशोधन चिकित्सा श्रेष्ठ है। तो क्या कह रहे हैं, जब विकृत काल निकल गया तब चिकित्सा की जाती है, उससे चिकित्सा से ठीक होता है, और उस चिकित्सा में श्रेष्ठ किसको बोला है, संशोधन। संशोधन, संशोधन में क्या होता है, मेनली अपन इसमें लेते हैं वमन विरेचन को, पंचकर्म करते हैं ना जब, वमन और विरेचन। हाँ, ये संशोधन क्रियाएं हैं, संशोधन और शमन, वमन और विरेचन। वमन क्या होता है? चिकित्सा रूप में जो हम उसको उल्टी करवाते हैं वमन होता है। विरेचन क्या होता है? विरेचन चिकित्सा रूप में जब हम लूज मोशन लगवाते हैं, दस्त लगवाते हैं, एनीमा। ठीक है, तो इसमें चिकित्सा, इसमें क्या है, संशोधन चिकित्सा श्रेष्ठ बताई है। जन विरेचन का और क्या नाम था, किस पे, बस्ती। ये जो चिकित्सा में यूज करते हैं वो तो यही है, वमन और विरेचन ही होते हैं। वो तो है, एनिमा का नहीं है, मतलब उससे आप कोरिलेट करके आप समझ सकते हैं। वो जो आप बता रहे हो ना एनिमा से जो मिला रहे हो वो तो होती है बस्ती, वो जो आप बता रहे हो ना एनिमा से रिलेटेड वो होती है बस्ती। वो भी मैं समझ गया, वो चिकित्सा नहीं होती, वो तो रोग है, अतिसार। वो तो रोग है, मतलब अपने आप अपने को लूज मोशन लग गए, रोग के रूप में। हाँ, रोग के रूप, चिकित्सा रूप ही लगाए थे, जानबूझ के का मतलब आप ऐसे किसी को कुछ ऐसा वैसा खिला दो, ठीक है? इसमें इसमें द्रव्य यार, जैसे उल्टी के लिए मदन फल है, विरेचन के लिए त्रिवृत होते हैं। हाँ, जमाल घोटा सुना है, वो जमाल घोटा देते हैं ना कईयों को, तो उसके पेट
हाँ कवच में दे देते हैं, तो वो चिकित्सक वो सारी पढ़ेंगे आप। पंचकर्म जब आपका सब्जेक्ट आगे आएगा ना, टॉपिक आएगा, वो कंप्लीट पढ़ेंगे अपन ये सारा, ठीक है। इसकी मात्रा वगैरह सब पढ़ेंगे अपन, द्रव्य कौन सा है, कैसे देंगे, ठीक है। तो मतलब जो एक तो ये जो आप कह रहे हो ना वो एनिमा, वो तो वस्ती से आप विरेचन को उसमें नहीं लेंगे, क्योंकि क्या है बमन में भी और विरेचन में भी औषधि हम पानी में घोल के या जैसे भी मतलब मुंह से पिलाएंगे उसको, बमन में भी और विरेचन में भी। लेकिन वस्ती तो हम गुदा द्वार से देते हैं, ठीक है। विरेचन गुदा द्वार से नहीं, विरेचन और बमन दोनों मुख द्वार से, और वस्ती क्या है गुदा द्वार से। तो जनपद ध्वंस रसायनों का प्रयोग, जनपद ध्वंस से पूर्व संग्रहित औषधियों का प्रयोग, यानी कि जब ये महामारी फैली थी, फैलने से पहले ही हमने औषधियां इकट्ठी की हुई है, उनका यूज करेंगे, ठीक है। और क्या है सत्य भाषण, सच बोलेंगे, प्राणियों में दया करेंगे, दान करेंगे, हैं। बलिकर्म, बलि देते हैं जो, हाँ बलि देनी है, किसकी, इंसानों की नहीं देनी, जो भी पशु पक्षियों की जो देते हैं वो बलिकर्म। और क्या है देवता पूजन, देवताओं की पूजा करेंगे, सदव्रत का आचरण करेंगे। सदव्रत आचरण कौन सा हो गया, हाँ सदव्रत हमने पढ़ा था हाँ मतलब अच्छे अच्छे काम करने हैं, हाँ शांति रखनी है, सभी अपने प्रकार से सुरक्षा करेंगे, कल्याणकारक होंगे, जनपदों को में जाकर निवास करना है, ठीक है। और क्या है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्यों महर्षियों जितेंद्रियों की सेवा करनी है, जो ब्रह्मचारी बंदे हैं, जो ऋषि मुनि है, उनकी सेवा करनी है, धर्मशास्त्र की कथा सुननी है, ठीक है। और बड़े बुजुर्गों के बताए गए जो धार्मिक पुरुष हैं उनके साथ रहना है। और क्या करना हमें उपयुक्त उपाय उन व्यक्तियों के लिए हैं जिनकी मृत्यु का अभी समय नहीं हुआ, यानी कि कहते जिसका मृत्यु का समय आ गया उसको तो कोई नहीं बचा सकता। अच्छा नहीं कर दो ये, हाँ जैसे महामारी फैलेगी उसका ट्रीटमेंट होता रहे, महामारी फैल गई जो उससे इफेक्टेड हुए हैं उनको ठीक कैसे करना है पापा ने वो चीजें हैं ये, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि जिनका मतलब मृत्यु का समय आ गया उनको तो कोई नहीं रोक सकता, ये चिकित्सा जो कर्म बताइए उनके लिए है जिनका अभी समय पड़ा है, समय अभी जीने का बाकी है, जिनका जीवन अभी बाकी है, ठीक है। तो जिनके कर्म मरने वालों के समान नहीं है, यानी कि अपने को लक्षण पता लग जाते हैं, उसको अरिष्ट लक्षण बोलते हैं मरने वालों के, भाई ये बंदा जाएगा, हाँ तो उनको तो कोई बचा ही नहीं सकता। तो अपने जो चिकित्सा कर्म बताए वो किसके लिए हैं, जिनकी अभी जिंदगी बाकी है और जो इफेक्टेड हुए हैं किससे, महामारी से, तो उनके लक्षण को कम करने के लिए अपन दान धर्म बलि तो वो भी उसको भी यही कहते हैं भाई पूर्व जन्म में किए हुए इसने ना ये काट रहा है, मतलब वो परेशान होता है, तभी तो कहते हैं ना जब जिस दिन वो निकल गया कहते हैं मुक्ति मिल गई इसको। हाँ वो लोग मतलब आजकल ये सोचते हैं भाई मंजे में पड़ना कई कई साल उससे अच्छा है बंदे के सांस निकल जाए प्राण निकल जाए तो उसको मुक्ति मिल है, कई मार देते हैं, नहीं मारना तो ऐसे गलत है। तो ये हमने इसको अपन जनपद वंश को कल से हम इसमें जो बीमारियां होंगी डिजीज होंगी वो सारी पढ़ेंगे, ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।